अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 26 जुलाई 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जो इस टाइम पर चैनल पर नए आए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बढ़ते हैं, अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों से शेयर करेंगे जो कि ओस्पीटी और परमेसो दी सजोरनो से मुतलिक है। तो अब ओस्पीटी को लेकर सजोरनो जमा करवानी और वो भी पैसे लेकर जमा करवानी अब ये बंद होने जा रहा है। पुलिस को लग गया है पता। गोवा के अंदर एक गांव पड़ता है, वहां पर पुलिस ने 3 बंदों को गिरफ्तार किया है जो कि पैसे लेकर ओसपीतियां लेते थे। तो पुलिस वालों को शक ये पड़ा है कि इस बंदे ने दिसंबर 2024 और मई 2025 के अंदर 5 मंथ के अंदर 23 बंदों की ओसपीतियां तैयार की, सारे के सारे मार्कोनियन तकरीबन। तो पुलिस को शक पड़ा कि इतने बंदे घर के अंदर रहने क्यों आते हैं, क्योंकि ओसपीटी इस मकसद के लिए ही होती है कि हमारे घर में कोई मेहमान रहने के लिए आया, और जब चेक करने गए घर में छापा मारा तो घर में कोई भी बंदा नहीं रह रहा था, सिर्फ वही था जो बंदा घर का मालिक रह रहा था। और फिर पुलिस ने और पूछताछ की और फिर उसके बाद बंदे ने खुद ही बता दिया कि मैं लेता था पैसे और पैसों के साथ मैं ओसपीतियाँ बनाता था बंदों की और उनकी हेल्प करता था सजोरनो लेने के लिए। तो अब इसके सर केस पड़ गया है जैली डॉक्यूमेंट्स बनाने का, क्योंकि एक तो झूठ और साथ ही वो पेपर पकड़ा जिसके साथ सजोरनो बनी हैं। 3 बंदे थे, एक तो मालक और 2 बंदे और थे, तो सबको पकड़ लिया है। केस हो गया है इनके सर पर और अब वो 12 से 13 लोग जिन्होंने पेपर जिनके बनने हैं यानी कि सजोरनो बननी है, अब पुलिस इन बंदों को पकड़ रही है। तो पुलिस ने अपने सारे प्रोग्राम जो हैं वो एक्टिव कर दिए हैं। बंदे जहां भी होंगे जब भी सजोरनो लेने जाएंगे उनको प्रॉब्लम पड़ सकती है और इनकी सजोरनो कैंसिल भी हो सकती है और पैसे भी जाएंगे और पेपर भी जाएंगे। तो अब जो भी ये गांव पेनदोवा के अंदर पड़ता है, इसमें यह कहा जा रहा है कि एक साल के अंदर तकरीबन 400 से 500 ओसपीतियाँ बनती हैं। तो अब जो गांव का सरपंच है और जो पुलिस है कह रहे हैं कि अकेले अकेले छापे मारेंगे घरों के अंदर। तो देखेंगे जब भी कभी ऐसी खबर आती है तो सिर्फ एक गांव के लिए नहीं होती, बल्कि इटली के आगे पीछे के जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ की पुलिस भी अलर्ट हो जाती है। तो इस वजह से मोहतात रहें कि जब भी ओसपीटी बनती है उसके बाद चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। तो इस तरह के काम बहुत ज़्यादा इटली के अंदर चल रहे हैं। हर एक बंदे को मालूम है इसका डिफरेंट डिफरेंट रेट है, और आप लोगों से ये भी कहना है कि कमेंट के अंदर भी ज़रूर हमें बताइएगा कि किस एरिया में कितना कितना रेट चल रहा है। तो अब ये जिस तरह की बातें आ रही हैं इससे जल्द अज जल्द ये बंदे पकड़ लिए जाएंगे। तो इस तरह के वाक़यात काफ़ी ज़्यादा इटली के अंदर तेज़ी से फैल रहे हैं। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों से शेयर करेंगे जो कि तेसरा सनतारिया से मुतलिक है, जो कि अजेंदा अदारे की, जो कि सेहत का अदारा होता है जहां से आपका तेसरा सनतारिया बनता है। तो जब भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह आ जाते हैं कोई भी किसी भी किस्म का सजोरनो, तो यहाँ से आप अपना मेडिकल कार्ड बनाते हैं। तो आपको 2 किस्म के कार्ड मिलते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक जो कि बाद में आता है, तो पहले पेपर वाला होता है। तो जो पेपर वाला होता है इसके ऊपर डॉक्टर का नाम भी लिखा हुआ होता है। तो अगर आप कभी डॉक्टर से मुतमईन ना हों या फिर डॉक्टर तब्दील करना चाहते हों तो आपको हमेशा अजेंदा के अंदर जाना पड़ता है। अपने करीबी जहाँ पर आपकी रिहाइश है या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के ऑफिस में जाकर आप वहाँ दरख्वास्त कर सकते हैं। अगर अवेलेबल हुआ और वो चेंज कर सकते हों तो आप अपना मेडिकल का डॉक्टर का चेंज कर सकते हैं। तो ये जो मेडिकल डॉक्टर है ये आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम होता है। तो जो आपका फैमिली डॉक्टर है या फिर किसी भी किस्म की मलातिया वगैरह या फिर टेस्ट करवाने होते हैं तो हमेशा आपको टेस्ट या फिर किसी स्पेशलिस्ट को भेजता है। और इसके अलावा एक और बहुत अहम चीज़ है जो कि अक्सर लोग नहीं जानते हैं कि इसके बारे में, तो जो मेडिकल सिस्टम है हर रीजन का ये अपना अपना है, इसमें वो तकरीबन इंडिपेंडेंट हैं। ज़रूरत नहीं है
जो कवानीन एक रीजन के ही हों दूसरे रीजन में भी वही जो कि कवानीन हो, तो ऐसा नहीं है। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं जो कि इटली का मेडिकल सिस्टम है। एक टिकट भी होता है अजेनज़ूने, जो कि आपके ईज़े के हिसाब से जो बेरोज़गार लोग हैं उनको दिया जाता है। उसके अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म की शराइत हैं और ये भी बहुत अहम चीज़ है, जैसा कि बहुत से टेस्ट, आपके ब्लड का टेस्ट हो गया, आपके दांत वगैरह या फिर इस तरह का कोई भी मसला है, अगर वैसे हो तो वो पेड होता है। लेकिन अगर आपके पास ये टिकट हो तो इससे इलाज और भी बहुत सी मेडिसन भी फ्री मिलती हैं। तो इस टिकट के बारे में भी आप लोगों का जानना ज़रूरी है। और ये नहीं कि इटली का हर रीजन ये टिकट दे, ये ज़्यादातर अजेनज़ूने का टिकट ज़्यादातर रीजन के हिसाब से होता है। जिस रीजन में आप लोग हैं वहीं पर काम आता है। तो जैसा कि आपका मेडिकल कार्ड है तेसरा सनतारिया, अगर आप इटली से बाहर भी जाएं तो आपको कोई एमरजेंसी हो जाए तो आप को वहाँ पर ट्रीट किया जाता है। तो जिस टिकट का मैंने आपको बताया है जो इटली का रीजन है उसके अंदर आता है, रीजन से बाहर आपको बेसिक हेल्प ज़रूर मिलती है। लेकिन अगर आप कुछ टेस्ट या फिर स्पेशलिस्ट को दिखाएं तो फिर उस रीजन के हिसाब से जो फ़ी बनती है फिर वो आपको देनी पड़ती है। तो ये थी कुछ बेसिक चीज़ें जो कि इटली में रहने वालों के लिए जानना ज़रूरी हैं। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि इटली मार्का स्टेट से आ रही है बड़ी खबर, जहां पर बताया जा रहा है कि बंदों को हुआ है जुर्माना मोलता। तो इस बंदे की जानिब से जो कार है वो पार्किंग एरिया में जो कार के शीशे थे इसकी जानिब से प्रॉपर बंद नहीं किए थे, जिसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इसको लगभग तकरीबन 50 यूरो का जुर्माना किया गया है। इस हवाले से लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि अगर आप किसी भी तरह की वहीकल को कहीं पर भी पार्क करते हैं और उसके शीशे प्रॉपर क्लोज नहीं करते हैं तो आपको मोलता है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से किया जा सकता है। इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि ये कानून की खिलाफ वर्जी है, यानी कि आपकी कार का कोई भी फिर मिस यूज़ कर सकता है और सोसाइटी के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और इस तरह से कोई भी चोरी भी कर सकता है। तो ये एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से बड़ी खबर आ रही है। यूरोप में शामिल होने वाले ममालिक के लिए एयरपोर्ट्स पर एक नया कानून लागू होगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हैंड बैग में किसी भी तरह की कोई भी लिक्विड लेकर जाते थे जिसमें ख़ास तौर पर परफ्यूम, इसके अलावा क्रीम वगैरह और दीगर जो इस तरह की लिक्विड वाली अशिया हैं उसके ऊपर जो क्वांटिटी चल रही थी वो 100 ml तक चल रही थी, पर अब इस कानून को आगे हटा दिया जाएगा। इस हवाले से कहा जा रहा है कि कई एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल हैं और जो सिक्योरिटी चेक हैं उनके अंदर अगर लोग 100 ml से ज़्यादा लेकर जाएंगे तो लोगों को आगे किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर 100 ml से ज़्यादा भी क्वांटिटी में लेकर जाएंगे तो इसमें कुछ एयरपोर्ट्स पर रियायत मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में जो कि आप लोगों से शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और ताज़ा तरीन अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।